Hello student, welcome to my channel my NCERT and engineering classes. Today we are study class 6th mathematics chapter number 5 understanding elementary shape. This is introduction video. In this chapter 8 points are in introduction, first line, then line segment, then angle, then perpendicular, then triangle, quadrilateral, polygon and the last one is three dimensional shape. So first start करते हैं line. What do you mean by line? Line means एक ऐसी line means line, एक ऐसी line जो यहाँ से भी बढ़ सकती है और यहाँ से भी बढ़ सकती है, मतलब इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये फिक्स नहीं होती है, यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा सकती है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसके कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है. सेकेंड टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ये लाइन की तरह इन्फिनिटी तक नहीं होती है, ये फिक्स होती है. कैसे? ये एक लाइन है, ओके. अब इसमें मैंने कहा दो एंड पॉइंट होते हैं. एंड पॉइंट 1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसको, और ये एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट. तो हम इसे भी एंड बोल सकते हैं, इसे भी एंड बोल सकते हैं, इसीलिए हमने कहा है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं जो फिक्स होते हैं. अब इसमें नेक्स्ट है मेज़रमेंट, मतलब हम लाइन सेगमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट को हम मेज़र करने के लिए 3 रूल होते हैं. पहला होता है ऑब्जर्वेशन, कि हम इसको ऑब्जर्व कर लें और मान लें कि ये इतनी बड़ी है और फिर ड्रॉ कर दें. बट ये मैथमेटिक्स है, इसमें हम कुछ ऐसे ऑब्जर्व करके तो हम तुक्का नहीं लगा सकते ना, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो कैलकुलेशन गलत आएगा, तो ऑब्जर्वेशन तो हमारा कैंसिल हो गया. सेकंड है ट्रेसिंग. अब ट्रेसिंग में क्या होता है कि एक ट्रेस पेपर लेना पड़ता है हमें, फिर उसे ट्रेस करो, फिर उसे हमें जिस कॉपी पे बनानी है वहाँ ट्रेस करो, तो ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये भी हमारा कैंसिल होता है. थर्ड इसमें मेथड आती है डिवाइडर और रूलर की. अब ये क्या होते हैं वो बताती हूँ मैं. ये होता है डिवाइडर. अब ये बोर्ड के हिसाब से बहुत छोटा है लेकिन कॉपी पे ये फिक्स आता है. अब इसे हम इसके हिसाब से ओपन करेंगे, देन मेज़र करेंगे और फिर जिस कॉपी पे हमें बनानी है वहाँ हम निशान लगा के बना लेंगे. एक तो ये हुआ जो जनरली यूज़ नहीं होता है. अब रूलर मतलब स्केल, इसके थ्रू हम कैसे बनाते हैं. हमने यहाँ से मेज़र करी, सपोज़ कि ये 5 सेंटीमीटर है, फिर हमने कॉपी पे रखा, फिर ये 0 से लेके 5 तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी और फिर यहाँ पे लिख दिया A देन B और 5 सेंटीमीटर. ये हम स्केल की मदद से हम इसे बना सकते हैं. तो ये मेथड सबसे बेस्ट होती है और ये इजी भी होती है, तो ये वाली हम जनरली इसे यूज़ करते हैं. अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है एंगल. अब देखो एंगल में क्या होता है हम वो देखते हैं. अब एंगल्स में क्या होता है. एंगल्स मतलब जो हमारे ज्योमेट्री में यूज़ आते हैं, 90 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, 100, 100, 200, 300. तो वो कैसे हम बनाते हैं, बेसिक एंगल क्या होते हैं, वो सब हमें इसमें पढ़ना है. ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अभी हमारे कोर्स में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें आता है बेसिक एंगल. अब बेसिक एंगल क्या होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के बेसिक एंगल होते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड देन कंप्लीट एंगल. अब फर्स्ट जो है राइट एंगल, वो क्या होता है वो बताते हैं.
राइट एंगल। अब ये क्या होता है, हम इसे 90 डिग्री भी बोलते हैं। अब 90 डिग्री क्यों बोलते हैं वो देखो, एक स्ट्रेट लाइन है एंड देन इस पे एक हम ये ऐसे मेज़र करके विद द हेल्प ऑफ डी, कैसे मेज़र करना है वो बताऊंगी अभी। जो स्ट्रेट लाइन जो बनती है उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। सेकंड हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। अब इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट, मतलब इस एक स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ एंगल बनेगा। अब वही हमारी लाइन सेगमेंट है एक, अब उस पे हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, मतलब स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल। ये हमारा कुछ ज़ीरो है, अब इस पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, जिससे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब हमारा थर्ड जो आता है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एंगल कितने, मतलब कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल जो होता है उसे हम बोलते हैं 360 डिग्री का, उसी को बोला है हमने कंप्लीट एंगल। ये जो तीन एंगल हैं ये बेसिक एंगल हैं। अब हम इसके बाद इन एंगल्स को हम कैसे डायरेक्शन में यूज़ करेंगे या कैसे हम क्लॉक से बताएंगे। क्लॉक और डायरेक्शन के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज पे भी हैं, तो इसलिए मैं अभी बता देती हूँ ताकि हमें एक्सरसाइज पे पढ़ने में इजी रहे। तो अब हम डायरेक्शन देखते हैं इनकी। अब डायरेक्शन के पहले हम क्लॉक देखते हैं। क्लॉक कैसे होती है, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ऐसे होती है हमारी क्लॉक। अब हम अगर राइट एंगल की बात करें तो ये देखो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 1 2 3 पे ही हमारा राइट एंगल बने। हमारा राइट एंगल ऐसे भी बन सकता है, मतलब 3 4 5 6 3 3 के डिस्टेंस पे बनता है, हाँ। और देन ऐसा भी बन सकता है और फिर ऐसा भी बन सकता है। तो ये जो मैंने राइट एंगल 4 टाइप से बना के बताया है ना, थोड़े से पीछे जाना, मैंने अभी कंप्लीट एंगल यहाँ बताया था, उसमें मैंने 4 क्वाड्रेंट बताए थे, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें देखो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल, ये हो गया हमारा सेकंड राइट एंगल, इसे ले लो सेकंड, देन थर्ड और ये फोर्थ, बन गए ना। मतलब 360 जो कंप्लीट एंगल होता है उसमें हम 4 राइट एंगल हमारे बनते हैं, जो मैंने अभी आपको बना के बताए। अब हम आते हैं राइट एंगल के बाद हमने कौन सा एंगल पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है वो हम देखते हैं। वन 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, 12 to 6, ये बन गया हमारा 180, ठीक है। ये इस तरफ बना सेम, ये हमारा इस तरफ भी हो सकता है। अब 12 to 6, ये 3 to 9 भी हो गया या 9 to 3 भी हो गया। मतलब अगर हम 180 की बात करें, हमारा 90 जो डिग्री है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो 360 में 4 टाइम्स होता है। और 180 की बात करें तो वही हमारा क्वाड्रेंट वाला जो चार्ट है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें हमारा 180 मतलब स्ट्रेट एंगल, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया,
ये मतलब ये वाला पार्ट, ये मतलब ये वाला पार्ट। हाँ, इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब अगर देखिए तो 180 + 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमारा थर्ड था 360 वाला, मतलब कंप्लीट एंगल, तो वो तो 1 रिवॉल्यूशन हो गया पूरा। अब इसी को हम सेकेंड फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं वहीं आके हम वापस भी वहीं पे हमारा एंड हो गया, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, मतलब 1 रिवॉल्यूशन। ओके, अब हम ये हमारा क्लॉक हो गया। अब हम डायरेक्शन देखते हैं, कैसे हम डायरेक्शन में इसे बताएंगे। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। अब हमें बोला है कि नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब ऐसे कौन सा एंगल बना 90 डिग्री, राइट एंगल। अब हमें बोला है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट होते हुए, या वेस्ट भी तो भी चलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री। अगर ईस्ट बोला है तो ये इधर से बनेगा, और अगर वेस्ट बोला है तो ये इधर से बनेगा। सेम अब हमें बोला है ईस्ट टू साउथ, मतलब ऐसे कुछ, कौन सा बना 90 डिग्री। अब हमें बोला है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे 180 डिग्री। मतलब डायरेक्शन भी समझ में आ गई कि हम डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर हमें एंगल दिया है तो एंगल से हम कैसे बता सकते हैं कि ये एंगल कौन सी डिग्री पे बना है, कैसे डायरेक्शन पे बना है। ये जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमारा इसी में जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है वो देखो। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि एक्यूट एंगल बनता कैसे है, या फिर एक्यूट एंगल का क्या रूल है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें होता है लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल जो बनता है वो लेस देन 90 डिग्री पे बनता है। कैसे, अब एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अब हम इस पर डॉटेड एक 90 डिग्री बनाते हैं, बना लिया हमने। अब बोला है लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारा लेस देन वाला एरिया है, तो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो कौन से एंगल कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। अब इसी में कौन सा एंगल आता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो देखते हैं हम। अब जो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है हमारा वो मोर देन 90 डिग्री होता है, बट लेस देन 180 डिग्री होता है, लेस देन 180 डिग्री। अब ये हम देखते हैं कि मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो वो देखते हैं हम कैसे होता है। देखो, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें हम बना लेते हैं 90 डिग्री बीच में, ये है हमारी 90 डिग्री। अब यहाँ हो गया हमारा लेस देन, ये हो गया मोर देन। अब इसमें बोला है मोर देन बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये जितने भी एंगल यहाँ बनेंगे इस एरिया में, इधर तो 180 का वाला पार्ट आ जाएगा, वो कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो लेस देन 180 लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ अलग नहीं है, बस ये जो सेकंड जो पार्ट यहाँ से, मतलब हमारा थर्ड जो क्वाड्रेंट लगता है ना, वो हमारा 180 पे आ जाता है। तो इस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो बनेंगे थर्ड के पहले और फर्स्ट के बाद, उसे हम बोलते हैं मोर देन 90 देन लेस देन 180 डिग्री। तो इस एरिया में जितने भी एंगल हमारे बनेंगे वो कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब थर्ड हमारा टॉपिक जो इसी में आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो देखते हैं हम।
अब हमारा जो थर्ड वाला एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। अब इसमें क्या होता है, 180 से बड़ा, मतलब मोर देन 180 डिग्री। अब कैसे मोर देन 180 डिग्री? अब इसके अगर हम एंगल्स में शेप देखेंगे, मतलब इसे हम बना हुआ एंगल देखेंगे, तो हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि ये ऑब्ट्यूज बना है, बट ये ऑब्ट्यूज होता नहीं है, हम बस देखने में थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। ये रहते कौन से, रिफ्लेक्सी। कैसे, वो देखो। अब ये वाला जो एंगल मैंने बनाया है ये दिखने में ऑब्ट्यूज लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री है, बट हम इसको इस वे में देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल को इस डायरेक्शन में देखेंगे तो अब ये रिफ्लेक्ट एंगल दिख रहा है। कैसे? इस लाइन को आगे और बढ़ाओ और अब इसे देखो, तो ये आ गया ना 180, मोर देन 180। इसलिए मैंने कहा था कि हो सकता है ये वाले जो एंगल होते हैं वो दिखने में ऑब्ट्यूज दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे गलत डायरेक्शन में देखते हैं। अगर हम उसे इस डायरेक्शन में देखते हैं और ये लाइन को आगे इमेजिन करते हैं, या हम कॉपी पे बना रहे हैं तो डॉट से आगे बढ़ाते हैं इसे, तो ये रिफ्लेक्ट एंगल ही दिखेंगे। तो ये हमारे तीनों एंगल हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है मेज़रमेंट। अब हम इन तीनों एंगल को मेज़र कैसे करेंगे? हमने तो बनाना देख लिया, बनाना सीख लिया, बट अगर ये ऑलरेडी बने हैं और हमसे सिर्फ ये पूछा है कि सिर्फ बताना है कि ये कौन सा एंगल है, तो अब हम ऐसे देख के बिना कुछ यूज़ करे हुए पेंसिल, पेन, स्केल, उससे तो हम नहीं बता सकते हैं, अंदाजे से तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना, हो सकता है वो गलत हो। तो अब हम इसे कैसे बताएंगे, कैसे उसे चेक करेंगे कि ये कौन सा एंगल है? तो बाय द हेल्प ऑफ डी। ये जो डी है इसकी हेल्प से हम बताते हैं। कैसे? अब वो देखते हैं। सपोज कि हमारे पास एक एंगल बना हुआ है, अब हमें इसे मेज़र करना है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बट ये एक एंगल है। कैसे? अगर इसमें ऐसे कर दो तो ये एंगल का साइन होता है। अगर अब ये हमारा एंगल हो गया, अभी स्ट्रेट लाइन थी, अब इसे मेज़र करना है। तो देखो यहाँ जो सेंटर में जो लाइन होती है वो 0 पे हमें फिक्स करनी होती है। देन फिर ये जो लाइन जहाँ जा रही है वो वहाँ पे डिग्री लिखी होती है, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, मतलब ये एंगल कौन सा है? 180 डिग्री। अब ये तो इजी था, अब थोड़ा टफ लेते हैं हम। अब इसे कैलकुलेट करें, ये 0 पे रखें। अब ये मेरा बोर्ड है और ये डी ना बोर्ड के हिसाब से बहुत छोटा है, तो मैं बस समझा रही हूँ, आप कॉपी पे बना के देखना। तो सपोज़ ये हमारा जा रहा है 60 पे या 120, 60 तो 90 से, तो ये हो गया हमारा 90, 120 डिग्री। ऐसे हमें मेज़र करने हैं। तो तीनों एंगल हम इसके थ्रू या इसकी हेल्प से हम मेज़र कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि कितनी डिग्री का है। जब हमें डिग्री पता चल जाएगी तो हमें पता ही है कि कौन सा एंगल कितनी डिग्री पे आता है या कितने से कम बनता है, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री के आगे बनता है। तो जब डिग्री हमें पता चल जाएगी तो हम एंगल भी बता देंगे कि ये कौन सा एंगल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है वो हम देखते हैं। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है वो देखते हैं हम। एक लाइन सेगमेंट ली हमने, ओके। अब उसी लाइन सेगमेंट पे एक और लाइन सेगमेंट या फिर और एक लाइन टच कर रही है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम उसे, ये हमारी एल हो गई लाइन सेगमेंट, तो उसे जो 90 डिग्री का जो एंगल बना है स्ट्रेट लाइन से, वो स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ 180 वाला नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब एक लाइन जो 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है। तो ये जो शेप है, मतलब कि टी हम इसे बोल सकते हैं, ये टी,
ये और ये जो शेप बन रहा है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी वे में हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब इसका मेन जो है वो एक लाइन सेगमेंट है और उसी लाइन सेगमेंट पे एक और लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इसी में हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है परपेंडिकुलर लाइन। अब वो क्या होता है वो देखते हैं हम। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है सेम, एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन है हमारे पास जिसके एंड पॉइंट फिक्स हैं। ये हमारी लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हम रखते हैं एल। अब वही परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री। अब इसमें भी हम नाम रखते हैं, ये हमारी एम एन, ये हो गए पी एल, हम कुछ भी बोल सकते हैं पी एल। मतलब पी और एल पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो है एम और एन। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? एम एन इस परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो इसका साइन होता है परपेंडिकुलर का ये, एम एन इज परपेंडिकुलर टू पी एल, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड जो है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो देखते हैं हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो बाइसेक्टर जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दो बराबर भाग में डिवाइड करना, मतलब किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में कट करना या डिवाइड करना। सेम परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है एल। अब इसमें हम बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एल लें, हम इसे बी बोलते हैं, ए और बी। अब परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 डिग्री हमने बना लिया। अब बट बाइसेक्टर साथ में लगा हुआ है, मतलब दो इक्वल पार्ट, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा ओ, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अगर हम इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाते, ए ओ और बी, तो ये फिर बाइसेक्टर नहीं हम इसे बोलते। क्यों? क्योंकि ओ और ए की जो डिस्टेंस है वो ओ और बी की डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, मतलब ओ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ओ बी, इसलिए ये हमारा बाइसेक्टर नहीं होगा। हम इसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अब हमारा पॉइंट आता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल मीन्स थ्री साइड फिगर, इट इज़ नोन एज ट्राइंगल। कैसे? ऐसे, जिसमें तीन साइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। नेम ए बी सी, ये अपने अकॉर्डिंग है। अब इसी में आता है बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। तो पहले हम बेस्ड ऑन एंगल देखते हैं। तो थ्री एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री है तो अब इसे हम एंगल से कैसे देखेंगे वो देखते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एंगल बना हुआ है ए बी एंड सी, ओके। अब इसमें हमें एक्यूट एंगल से चेक करना है, तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं। बेस हम लेते हैं बी और सी और यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं। डॉटेड लाइन क्यों? 90 डिग्री के लिए, क्योंकि हमें चेक करना है ना एक्यूट क्या होता है 90 से कम। तो अब ये ऑब्वियसली ए बेस हमने बी सी लिया है तो ए भी हमारा 90 से कम है, मतलब एक साइड, इसमें तीनों साइड चेक करते हैं कि 90 डिग्री से कम है। एक साइड तो हमारी चेक हो गई है कि ये सही है। अब हम दूसरी देखते हैं, मतलब हम यहाँ पे डॉटेड बनाते हैं तो ये भी 90 से कम है एंड देन ये, तो ये भी 90 से कम है।
ये तीनों ही लाइन हमारी, जैसे हमने ए और बी सी को बेस करके ए और बी चेक करी थी ना, वैसे हमने ये दो भी चेक करी। तो ये हमारा जो एंगल है वो एक्यूट है। तो ऐसे हम एंगल से ही, एंगल बेस भी हम ट्राइंगल चेक करते हैं कि ये कौन सा एंगल है या कौन सा एंगल है, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। तो ये तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अब हम ऑब्ट्यूज की बात करें। सपोज कि अब ऑब्ट्यूज में हमारे पास एक एंगल है, अब ऑब्ट्यूज की क्या कंडीशन होती है, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। तो अब हम क्या करें, इसमें भी वही 90 डिग्री की एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो एक एंगल ये ऑब्वियसली ये 90 के उस तरफ है, मतलब मोर देन 90 है, तो ये भी चेक हो गया कि ये हमारा 90 डिग्री से सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि मोर देन ये 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल में हमें तीनों साइड्स देखनी पड़ती है। ऑब्ट्यूज में अगर हम एक साइड भी देखते हैं तो भी हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हमारा थर्ड आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली इसमें एक ही साइड में प्रूफ होगा कि ये 90 है या नहीं, ये हमारी 90 डिग्री। अगर ऐसा कुछ एंगल बना हुआ है तो ये 90 डिग्री है। तो ये जो लिखा है यहाँ बेस्ड ऑन एंगल, मतलब ट्राइंगल भी कैसे हम चेक करेंगे, तो वो ऐसे बेस्ड ऑन एंगल को हम देख के, ये तीन एंगल को हम देख के, तीनों एंगल की हमें प्रॉपर्टी पता ही है, मैंने अभी समझाया, तो इनकी प्रॉपर्टी चेक करके हम समझ जाएंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है बेस्ड ऑन साइड। अब हम साइड से देखते हैं, मतलब कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं जो एंगल्स के बेस पे हम डिफाइन करते हैं, जो हमने अभी देखा, बट कुछ ट्राइंगल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम साइड के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें भी तीन टाइप होते हैं, मतलब तीन, स्केलिंग, आइसोस्केल एंड इक्विलेटरल। स्केलिंग में क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक भी साइड ऐसी नहीं होती हैं जो इक्वल होती है। मतलब ऐसा कुछ ट्राइंगल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, देन 14 सेंटीमीटर एंड देन 11 सेंटीमीटर। ये जो तीन साइड्स जो हैं इसकी, तीनों ही अनइक्वल हैं, मतलब स्केलिंग में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। देन सेकेंड इज आइसोस्केल। इसमें क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। कैसे, वो देखो, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हाँ नाम भी होते हैं इसमें, ए बी सी, पिछले वाले में मैंने नाम बताना भूल गई थी। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज 5 सेंटीमीटर। तो दो साइड जिसमें इक्वल होती हैं वो कौन सा होता है, आइसोस्केल। द थर्ड वन इज इक्विलेटरल। तो नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ट्राइंगल में तीन ही साइड होती हैं, तो इक्वल है मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी। तो ये हमारा तीनों साइड इक्वल है। ए बी सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड जिसकी इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हमने ये पढ़ा कि ट्राइंगल होता क्या है, तीन साइड जिसमें होती हैं, एंड देन इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं जो एंगल के थ्रू हमसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम साइड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक ट्राइंगल जो है वो कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या होता है ये हम देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें क्या होता है, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं एंड देन फिर जो साइड्स मिलती हैं उससे ट्राइंगल बनता है, बट क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड से जो शेप बनता है वो क्लोज फिगर कहलाता है। मतलब ऐसा कुछ
अगर ये क्लोज है तो ही कोऑर्डिनेटर होगा, अगर ये क्लोज नहीं है, अब क्लोज नहीं है मतलब ऐसा, 4 साइड्स इसमें भी हैं बट ये क्लोज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे गैप है, तो ये अनक्लोज्ड हो गया, तो इसे हम कोऑर्डिनेटर नहीं कहेंगे। बट इसमें 4 साइड्स हैं तो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। तो कोऑर्डिनेटर मतलब 4 साइड्स, 4 क्लोज साइड्स, जो 4 साइड से जो क्लोज फिगर बनेगा उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटर। अब इसमें बहुत सारे रहते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बस, ये सब हम जब हमारे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे तब हम इन्हें पढ़ेंगे। इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है। अब रोम्बस क्या होता है, तो ये सब इसी में पॉइंट आएंगे बस। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? सिंपल है, क्लोज फिगर बनाना। बट क्लोज फिगर कैसे बनाना? विद द यूज ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब क्लोज फिगर तो ये भी है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, बट ये पॉलीगॉन में नहीं आते हैं। पॉलीगॉन में क्लोज फिगर बनता है बट लाइन सेगमेंट से। मतलब किसके हेल्प से बनता है? लाइन सेगमेंट से। कैसे? कि हमारी लाइन सेगमेंट है, एक और है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ये बन गया ना, ऐसे ही। ये भी हमारा पॉलीगॉन है, क्यों? क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगॉन। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम इसमें देखो ये होता है 3 पे ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होती हैं, तो ये बनता कैसे? ऐसे कुछ। अब होता है 4 में क्या होता है? कोऑर्डिनेटर होता है। अब ये कैसे बनता है? ऐसा कुछ बनता है। अब 5 पे क्या होता है? पेंटागन। ये कैसे बनता है? ऐसे कुछ। अब 6 पे क्या होता है? हेक्सागन होता है। अब ये कैसे बनता है? 6 साइड से बनता है। देन 7 नहीं होता। 8 पे होता है हमारा ऑक्टा, जो 8 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ऐसे जो हमारे नंबर हैं और ऐसे जो नंबर से जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगॉन। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक आता है 3 डायमेंशनल शेप। अब ये क्या होता है हम ये देखते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप मतलब 3D, हम इसे 3D भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? इसमें जो होता है नंबर 1 फेस, नंबर 2 एजेस, नंबर 3 वर्टेक्स। अब इसमें हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्यूब। पहले हम क्यूब बनाते हैं। ये क्या है? हमारा क्यूब। अब इसमें फेजेस कैसे देखते हैं? तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा कौन सा होता है? फेस। अब एजेस कैसे देखते हैं? वापस हम क्यूब बनाते हैं। ये जो है हमारी लाइन सेगमेंट्स, जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एजेस। अब वर्टेक्सेस पे आते हैं हम। वर्टेक्स कैसे होते हैं? तो फिर से हम क्यूब बनाते हैं। ये जो डॉट होते हैं जिससे हमारी लाइन सेगमेंट बनती है, वो डॉट जिससे लाइन सेगमेंट्स बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्सेस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा क्यूब है जो फिक्स है, इसके पीछे का पार्ट भी है। तो मतलब पीछे मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है उसे वो भी इसमें इंक्लूड है। तो उसके जो वर्टेक्स हैं, उसके जो एज हैं, उसके जो फेज है वो भी इसमें काउंट होंगे।
तो ये जो पूरा जो टॉपिक है, 8 जो पॉइंट है वो अभी कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।